हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के मलेरिया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ के हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम अपने लास्ट टॉपिक मलेरिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, इसको हम लोग देखते हैं। मलेरिया बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से कॉज होने वाली डिजीज़ नहीं है। मलेरिया पैरासाइट्स की वजह से कॉज होती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से कॉज होती है। इसकी डिफिनीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज दैट सेपरेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन। द मॉस्किटो ट्रांसफर पैरासाइट इनटू दैट पर्सन्स ब्लड स्ट्रीम। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब जानलेवा बीमारी होती है। और ये कैसे सेपरेट होती है? इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करने से। ठीक है, किसको? पर्सन को। अगर किसी पर्सन को इन्फेक्टेड मॉस्किटो, किससे इन्फेक्टेड हो? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करता है तो उसके ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को ट्रांसफ़र करता है, जिससे वो पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। इधर फर्दर डिस्कस करते हैं क्या कैसे ट्रांसमिट होता है। ये मान लीजिए हमारा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। ठीक है, ये हमारा फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, एनोफिलीज मॉस्किटो है। इसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होता है। ये किसी हेल्दी पर्सन को अगर बाइट करती है, ठीक है, तो इसके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो इसके ब्लड स्ट्रीम में स्पोरोजोइट्स को ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से ये हेल्दी पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। मलेरिया की जो कॉजिटिव एजेंट है इसके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब कोई अनदर मॉस्किटो, ठीक है, कोई अनदर मॉस्किटो फर्दर आके इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो जिससे ये मॉस्किटो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है। और ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो और फर्दर जिन पर्सन को, ठीक है, जिन पर्सन को बाइट करेगा वो पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, वो पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या समझे कैसे ये ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में, कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जो कि मलेरिया कॉज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, मलेरिया कॉज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो इसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होता है जो कि किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिससे ये पर्सन भी अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये अफेक्टेड पर्सन को अनदर कोई भी मॉस्किटो आके बाइट करता है, जिसकी वजह से ये मॉस्किटो भी इस मलेरिया के कॉजिटिव एजेंट से इफेक्ट हो जाता है और ये मॉस्किटो अब जिस पर्सन को बाइट करेगा वो पर्सन भी मलेरिया से इन्फेक्ट होगा। ये होल प्रोसेस है। ठीक है, मलेरिया कैसे ट्रांसमिशन होता है मलेरिया का, कैसे एक से दूसरे में ये फैलता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन में भी लिखा था कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है और सेपरेट कैसे होती है? इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अ पर्सन, मतलब ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिस पर्सन को बाइट करेगी उसको ये डिजीज होगा। क्या है? द मॉस्किटो ट्रांसफर पैरासाइट्स इनटू दैट पर्सन ब्लड स्ट्रीम। ये मॉस्किटो है अपने पैरासाइट्स को ये जो हेल्दी पर्सन उसके ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पे भी ये मॉस्किटो पैरासाइट्स को हेल्दी पर्सन के ब्लड में ट्रांसफ़र करेगी। कैसे? बाइट करके, क्योंकि कोई भी मॉस्किटो है किसी को क्यों बाइट करता है? किसी ह्यूमन को ब्लड को सक करने के लिए। तो जब ब्लड को सक करने के लिए बाइट करती है तो उसके सलाइवा में जो भी कॉजिटिव एजेंट है मलेरिया कॉज होने के, वो ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में आता है, जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। ये होल प्रोसेस है कैसे मलेरिया कॉज होता है, इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे इसके लाइफ साइकिल में। ईटियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं।
ह्यूमन मलेरिया इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द प्रोटोजोअन पैरासाइट्स। पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो मलेरिया है वो किसी वायरस और बैक्टीरिया की वजह से कॉज नहीं होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से कॉज होती है, पैरासाइट की वजह से। और इसकी सिवेरिटी, द सिवेरिटी ऑफ मलेरिया वेरीज बेस्ड ऑन द स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। इसकी जो सिवेरिटी है मलेरिया के किस पे बेस्ड है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज पे। डिफरेंट टाइप के प्लाज्मोडियम स्पीसीज हैं जिसपे इसकी सिवेरिटी बेस्ड है, ठीक है। पहला क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, सेकेंड है प्लाज्मोडियम विवैक्स, थर्ड है प्लाज्मोडियम मलेरिया, फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओवले, ठीक है। इनके इंक्यूबेशन पीरियड को देख लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि कोई भी मॉस्किटो हमें जब बाइट किया, किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगा, बाइट करने के बाद से और जब तक उस ह्यूमन में मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, उसके पहले का जो टाइम है, ठीक है, उसके पहले का टाइम है, बाइट किया, ठीक है, कोई मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है, और जब तक इसमें सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स शो नहीं होते, उनके बीच का जो टाइम है, ठीक है, उसके बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल में आपको डिटेल में समझा देंगे क्या होता है, ठीक है। तो वेरियस स्पीसीज है, इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो है 50% मलेरिया कॉज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये सबसे डेंजरस स्पीसीज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी आरबीसी सेल को इन्फेक्ट तो करता है, उसके साथ साथ उसको स्टिकी बना देता है और लम्स का फॉर्मेशन करता है कैपिलरीज ऑफ डीप ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन में डीपली ऑर्गन के कैपिलरीज में लम्स का फॉर्मेशन करता है, उनके आरबीसी को स्टिकी बना देता है, जिसकी वजह से माइक्रो सर्कुलेटरी अरेस्ट होता है, ठीक है, माइक्रो सर्कुलेटरी अरेस्ट होता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 9 to 14 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम विवैक्स 8 to 17 डेज, प्लाज्मोडियम मलेरिया 18 to 14 डेज, प्लाज्मोडियम ओवले 16 to 18 डेज, ठीक है। ये तीनों जो है बहुत ही माइल्ड फॉर्म ऑफ मलेरिया की बहुत ही माइल्ड फॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आरबीसी सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं पेरिफेरल कैपिलरीज में, जिसकी वजह से एनीमिया कॉज होता है, ठीक है। तो ये वीवैक्स क्या है, 40% रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया कॉज होने में ओवरऑल, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया 10% और प्लाज्मोडियम रेयर केस में देखने को मिलता है इससे मलेरिया कॉज होना, ठीक है। तो सबसे डेंजरस स्पीसीज क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। अब इसके आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मैंने पहले इस फिगर में समझाया था कि जो मलेरिया है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से, ठीक है। ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगे, उनके ब्लड स्ट्रीम में स्पोरोजोइट्स को ट्रांसफर करेंगे, देन कोई भी और मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो उसके ब्लड में या उसके सलाइवा में कॉजेटिव एजेंट आ जाते हैं मलेरिया के, देन वो जिस जिस पर्सन को बाइट करेगी सब पर्सन मलेरिया से अफेक्टेड हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होल प्रोसेस है। अब इसके हम पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। मलेरिया कैसे कॉज होता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस पूरे लाइफ साइकिल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रीड करते हैं। पहला क्या है, मॉस्किटो स्टेज, और दूसरा क्या है, ह्यूमन स्टेज, ठीक है। ह्यूमन स्टेज क्या है, एसेक्सुअल फेज, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और मॉस्किटो फेज में क्या होगा, सेक्सुअल फेज रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए आप लोग, इसको बीच में लाइन किया गया है, इसके इस साइड का जो पार्ट है उसको ह्यूमन स्टेज बोलेंगे, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इस साइड का जो पार्ट है ये मॉस्किटो स्टेज है, जिसको हम सेक्सुअल फेज भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम धीरे ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी मॉस्किटो है, ठीक है, कोई भी मॉस्किटो है, मॉस्किटो में आप फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये किसी ह्यूमन को बाइट कर रहा है,
ठीक है। मॉस्किटो क्यों ह्यूमन को बाइट करता है? ब्लड को सक करने के लिए, ठीक है, ब्लड को चूसने के लिए। तो मॉस्किटो है, ह्यूमन को बाइट किया, मान लो यहाँ पे हैंड पे बाइट किया, ब्लड को सक कर रहा है, ठीक है। तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवा में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में आया, ठीक है। ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में आया, क्या आया? स्पोरोजोइट्स, ठीक है। कहाँ से? मॉस्किटो के सलाइवा से, जब इस मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है। अब स्पोरोजोइट्स आया ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ये लीवर सेल तक पहुंचा, ठीक है। स्पोरोजोइट्स अब लीवर सेल तक पहुंचा, जिसकी वजह से हमारा जो लीवर है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। स्पोरोजोइट्स लीवर में इंटर किया और हमारा लीवर सेल जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। अब इन्फेक्टेड हो गया, अब वहाँ पे वो लीवर में ही सिजनोट्स का फॉर्मेशन करेगा, सिजनोट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि स्पोरोजोइट्स का एक मैच्योर फॉर्म है, ठीक है। सिजनोट का फॉर्मेशन करेगा, अपने जैसे बहुत सारे एग्स का फॉर्मेशन करेगा डुप्लीकेट कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा? वहाँ पे मेरोजोइट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मेरोजोइट्स का फॉर्मेशन होगा, बहुत ज़्यादा अपने जैसे डुप्लीकेट कॉपीज बनाएगा, एग्स का फॉर्मेशन होगा, जिससे जो हमारा लीवर सेल है वो ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा लीवर सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा और क्या होगा? मेरोजोइट्स जो है वो बिखर जाएंगे, ठीक है। उसके जो एग्स हैं, ये जो एग्स हैं, अब वो जो हमारा लीवर सेल है वो ब्रस्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे ये एग्स जो है वो बिखर गए, तो अब ये एग्स क्या करते हैं? ये पूरा प्रोसेस हमारा लीवर में हुआ। अब क्या है कि जो एग्स हैं वो आरबीसी में इंटर करेंगे, ठीक है। कि अब बॉडी में जितने एग्स होंगे, अलग अलग एग्स अलग अलग आरबीसी को टारगेट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे आरबीसी को अटैक कर रहे हैं, आरबीसी पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। आरबीसी के अंदर ये इंटर होंगे और हमारे आरबीसी को भी इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा आरबीसी इन्फेक्ट हो जाएगा। सेम वहाँ पे भी सिजनोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैच्योर फॉर्म है ये, वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। फर्दर हमारा आरबीसी भी ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हमारा आरबीसी ब्रस्ट होगा। तो आरबीसी यहाँ पे जब ब्रस्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे टू फॉर्मेशन होगा, एक तो मेरोजोइट्स का फॉर्मेशन होगा और दूसरा गेमेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मेरोजोइट्स का फॉर्मेशन होगा, दूसरा गेमेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे गेमेटोसाइट जो होते हैं, ठीक है, पहला क्या है? मेरोजोइट्स। मेरोजोइट्स फर्दर ये दूसरे आरबीसी को टारगेट करते हैं, ठीक है, दूसरे आरबीसी को टारगेट करेंगे। फर्दर ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसमें जो सेकेंड पार्ट होता है, इसका सेकेंड वो गेमेटोसाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गेमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये इतना होल प्रोसेस होता है हमारा ह्यूमन में। अब क्या होता है? कोई भी मॉस्किटो, ठीक है, कोई भी मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ह्यूमन को बाइट करता है तो जो गेमेटोसाइट्स हैं, ठीक है, गेमेटोसाइट हमारे मॉस्किटो के गट में चले जाएंगे, ठीक है। मॉस्किटो बाइट करेगा, सक करेगा ब्लड को, उसके थ्रू मॉस्किटो के अंदर आ जाएंगे। और गेमेटोसाइड वहाँ पे टू गेमेटोसाइड का फॉर्मेशन होता है, मैक्रोगेमेटोसाइड एंड माइक्रोगेमेटोसाइड। माइक्रोगेमेटोसाइड जो होते हैं वो मेल गेमेटोसाइड होते हैं, ठीक है। अब माइक्रो जो होते हैं वो फीमेल गेमेटोसाइड होते हैं। माइक्रो थोड़े छोटे होते हैं, माइक्रो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मॉस्किटो के गट्स में हो रहा है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है कैसे? माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स के सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से, ठीक है। और फिर उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है? ओकाइनेट, ठीक है। ओकाइनेट का फॉर्मेशन होता है जो कि मैच्योर फॉर्म है। फिर ओकोसिट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या फर्दर क्या होता है? स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमारे जो स्पोरोजोइट्स हैं वो रिलीज होते हैं। ये पूरा प्रोसेस अभी क्या हो रहा है? हमारे जो मॉस्किटो है उसके स्टोमक में हो रहा है, ठीक है, स्टोमक में, गट में हो रहा है। फर्दर वहाँ मॉस्किटो जब रिलीज होगा स्पोरोजोइट्स, तो स्पोरोजोइट्स गट से होते हुए सलाइवा में आएगा। फर्दर जो मॉस्किटो है वो अब किसी अनदर पर्सन को बाइट करेगी, उससे वो पर्सन भी उससे अफेक्ट होगा। ये पूरा प्रोसेस हमारा जो है ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है,
ठीक है। इसके दो फेज हो सकते हैं, एक मॉस्किटो फेज एंड दूसरा ह्यूमन फेज या ह्यूमन स्टेज। मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल एंड फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। फर्दर ये जाइगोट स्पोरोजॉइट्स में कन्वर्ट होते हैं और स्पोरोजॉइट्स फिर सलाइवा में आते हैं मॉस्किटो के और फर्दर वो किसी और पर्सन को बाइट करते हैं, उनके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है। ये फर्दर प्रोसेस चलता रहता है। और जो ह्यूमन स्टेज है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसको या हम 3 स्टेज में बोल सकते हैं। पहली स्टेज क्या होती है, जो कि ह्यूमन को बाइट करने के बाद पूरी स्टेज हमारी जो लीवर में हो रही है, ठीक है, यहाँ तक मेरोजॉइट्स के फॉर्मेशन तक की स्टेज जो है हमारा क्या कहलाएगी, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये हमारी पहली स्टेज है। ठीक है। ये हमारी पहली स्टेज है कि कोई भी मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है, लीवर सेल को डैमेज करता है, लीवर में सिजनॉट्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे मेरोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये जितने लीवर में हो रही है वो क्या कहलाएगी, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल या प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है। फर्दर उसके बाद लीवर सेल ब्रस्ट होता है तो जो मेरोजॉइट्स हैं वो आरबीसी में जाते हैं, अलग अलग आरबीसी में जाते हैं, अलग अलग आरबीसी को टारगेट करते हैं। ठीक है। और फिर ये जो पूरा प्रोसेस आरबीसी में हो रहा है, हमारे ब्लड में हो रहा है, इसको हम बोलेंगे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेज हो गया। ठीक है। और थर्ड स्टेज, ये हमारे ह्यूमन में 2 स्टेज है, और थर्ड स्टेज जो हमारा पूरा साइकिल ये हमारे मॉस्किटो के अंदर हो रहा है, ठीक है, उसको हम स्पोरोजेनिक साइकिल बोलेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेज हो गया। ठीक है। तो आप इसको एग्जाम में इस पूरे फिगर के थ्रू भी आप समझा सकते हैं। ठीक है। आप फर्दर समझिए कि जैसे कि कोई भी मॉस्किटो हमें बाइट किया, कोई भी क्या फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट किया जिसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है। कॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है जो कि मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। हमें बाइट किया, हमारे बाइट किया तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में स्पोरोजॉइट्स को ट्रांसफ़र करता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में स्पोरोजॉइट्स को ट्रांसफ़र करेगा, जिसके थ्रू क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स हमारे रिवर सेल में पहुंचता है। ठीक है। स्पोरोजॉइट्स अब ब्लड में गया, अपने लिए घर ढूंढता है। ठीक है। घर ढूंढेगा तो उसने अपने लीवर सेल को अपना घर बना लिया, हमारे लीवर को अपना घर बनाता है। ठीक है। उस घर को अपना बना लेता है। ठीक है। उस घर को अपने जैसा बनाएगा, वहाँ पे अपने परिवार को बढ़ाएगा। ठीक है। अपने परिवार को डेवलप करेगा, एक का फॉर्मेशन करेगा। जब परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो ये घर जो है वो टूट जाएगा। मतलब हमारा जो लीवर है, जो घर बनाया था, लीवर को घर बनाया था, वो लीवर अब ब्रस्ट हो गया, रप्चर हो गया। ठीक है। तो हमारा जब घर टूट जाता है तो ये सारे फिर से जो एक से वो बिखर जाएंगे। अब इनको रहने के लिए एक नया घर चाहिए होता है। ठीक है। तो इनको जब नया घर चाहिए होता है तो फिर अपने नए घर को ढूंढते हैं, जितने आरबीसी रहते हैं उनको उन पे अटैक करते हैं। ठीक है। उनके अंदर जाके रहने लगते हैं। ठीक है। फिर आरबीसी में जाके रहेंगे, आरबीसी में फिर उसको इन्फेक्ट करेंगे, उसको अपना घर बना लेंगे और उसमें भी अपने परिवार को डेवलप करेंगे। ठीक है। अपने परिवार को डेवलप करेंगे, जब उसका परिवार बढ़ जाएगा तो फिर हमारा आरसीबी भी ब्रस्ट हो जाएगा। मतलब जिस थाली में वो खा रहे हैं उसी थाली को छेद कर रहे हैं। उसी थाली में पहले लीवर को ब्रस्ट किया, आरसीबी को ब्रस्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, एक मेरोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है। मेरोजॉइट्स फर्दर दूसरे आरसीबी को टारगेट करते हैं। ठीक है। आरबीसी को टारगेट करते हैं, वो दूसरे आरबीसी में जाके रहते हैं, फिर अपने परिवार को बढ़ाते हैं, फिर उनका वो ब्लास्ट होता है। ये प्रोसेस फर्दर चलता रहता है और यहाँ पे ही सिम्टम्स शो होते हैं मलेरिया के। ठीक है। ठंड लग के बुखार आना, ठीक है, मलेरिया के सिम्टम्स शो होते हैं। और फर्दर इसके आगे का प्रोसेस है कि फिर उसमें गेमेटोसाइट्स भी होते हैं। एक मेरोजॉइट्स होता है जो कि आरबीसी को टारगेट करता है, दूसरा गेमेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो गेमेटोसाइट कोई अनदर मॉस्किटो आके हम उस टाइम हमें बाइट करता है। ठीक है। ये बॉर्डर लाइन है। अब इसके बाद का स्टेज जो है मॉस्किटो में होगा। ठीक है। आके बाइट करेगा, गेमेटोसाइड मॉस्किटो में जाएगा, वहाँ पे मैक्रोगेमेटोसाइड और माइक्रोगेमेटोसाइड के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। ओकिनोइड्स का फॉर्मेशन होगा, ओसोसिट्स का फॉर्मेशन होगा और रिलीज ऑफ स्पोरोजॉइट्स। ठीक है। स्पोरोजॉइट्स रिलीज होगा। ठीक है। ये स्पोरोजॉइट्स फिर मॉस्किटो के सलाइवा में आएगा, फिर वो किसी अनदर पर्सन को बाइट करेगा तो वो पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाएगा। समझ में आया। ये पूरा प्रोसेस है हमारा
मलेरिया कॉज होने के। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मलेरिया से 200 मिलियन पीपल अफेक्ट होते हैं और एटलीस्ट 2 मिलियन पीपल हर साल इससे मरते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लिखा है मलेरिया से 200 मिलियन पीपल लोग अफेक्ट हो रहे हैं हर साल और 2 मिलियन पीपल हर साल मर जा रहे हैं। ठीक है, मलेरिया वर्ड जो हमारा है इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला है माल, माल का मतलब होता है बैड, एंड एरिया, एरिया का मतलब होता है एयर, एयर मतलब खराब एयर। जो मॉस्किटो है हमें काट रहा है, एनाफिलीज मॉस्किटो जो है, ठीक है, वो बैड एयर में डेवलप होता है। मतलब कि जैसे बारिश हो गया, बारिश में यूजली मच्छर ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, कूलर आप चला रहे हो, कूलर में पानी भर रहे हो, वो पानी इकट्ठा हो गया, जहाँ गंदगी है वहाँ पे ही मच्छर डेवलप होंगे। तो खराब मच्छर जो है उनकी डेवलपमेंट होती है, इसलिए बैड एयर। ठीक है, इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया है। अब इसके हम फर्दर पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ये पूरा आप एग्जाम में ऐसे ही चार्ट बना के, ऐसे पूरा फिगर बना के इसको समझा सकते हैं। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स अ ह्यूमन एंड ट्रांसमिटेड स्पोरोजोइट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, जो एनोफिलीज मॉस्किटो है ह्यूमन को बाइट करेगा और इसकी सलाइवा में जो स्पोरोजोइट्स हैं वो ब्लड में ट्रांसफर करेगा। स्पोरोजोइट माइग्रेट थ्रू द ब्लड टू द लीवर वेयर द इन्वेड हेपेटोसाइट एंड डिवाइडेड टू फॉर्म मल्टीन्यूक्लिएटेड सिजोनोट। ठीक है, प्रीथ्रोसाइटिक स्टेज, यहाँ पे प्रीथ्रोसाइटिक स्टेज जो है एक्सोथ्रोसाइटिक या प्रीथ्रोसाइटिक स्टेज, इसमें सिजोनोट का फॉर्मेशन होगा। Hypnozoites are a quiescent stage in the liver that exist only in the setting of P-Vax infection. This liver stage does not cause clinical symptoms, but with reactivation and release into the circulation, late onset or relapse disease can occur up to many months after initial infection. ठीक है, यहाँ तक ये जब ह्यूमन को बाइट करता है और लीवर में पूरी जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, देन आरबीसी में प्रोसेस हो रही है। जब आरबीसी ब्रस्ट होती है तो अनीमिया कॉज होता है, आरबीसी की लॉस ऑफ आरबीसी अनीमिया कॉज करता है, तब हमारे सिम्टम्स शो होते हैं और उसके पहले कोई भी सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, रिलैप्स डिजीज का मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से जो डिजीज कॉज हो रही है जिनमें टाइम लग रहा है सिम्टम्स होने में। नेक्स्ट क्या है, द सिजोनोट्स रप्चर एंड रिलीज मेरोजोइट्स। ठीक है, सिजोनोट रप्चर होगा, ब्रस्ट होगा, मेरोजोइट्स का फॉर्मेशन होगा इनटू द सर्कुलेशन वेयर दे इन्वेड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल में ये इंटर होंगे। विद इन रेड ब्लड सेल मेरोजोइट मैच्योर फ्रॉम रिंग फॉर्म टू ट्रोफोजोइट्स। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे क्या करते हैं, सिजोनोइट्स या ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि रिंग फॉर्म का होता है। ये जो है ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इस फिगर में देख रहे हैं ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं टू मल्टी न्यूक्लिएटेड सिजोनोइड, जो कि बहुत सारे सिजोनोइड को बनाता है। इस स्टेज को हम इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं। सम मेरोजोइट डिफ्रेंशिएट इनटू मेल और फीमेल गेमेटोसाइड। ठीक है, जो सिजोनोइड्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइड का। ठीक है, दिस सेल आर इंजेस्ट बाय द एनोफिलीज मॉस्किटो एंड मैच्योर इन द मिड गट वेयर स्पोरोजोइट डेवलप एंड माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड of the mosquito complete the cycle of transmission by biting another host। ठीक है, ये जो मॉस्किटो है किसी और को बाइट करेगा, उसको अफेक्ट करेगा, ये पूरी साइकिल जो इनकी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी पूरी प्रोसेस है पैथोफिजियोलॉजी की। अब हम इनके सिम्टम्स को देख लेते हैं। ये इनके सिम्टम्स हैं। ठीक है, इनके ये सिम्टम्स हैं, क्या है, all the clinical features of malaria are caused by the erythrocytic सीजोगोनी in the blood। ठीक है, कैसे कॉज होता है, इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी की वजह से, ब्लड में जाने की वजह से। ठीक है, टिपिकल फीचर, कुछ टिपिकल फीचर्स हैं, इनको 3 स्टेज में इनके फीचर्स को, इनके सिम्टम्स को डिवाइड किया गया। पहला क्या है, कोल्ड स्टेज, दूसरा क्या है, हॉट स्टेज, तीसरा क्या है, स्वेटिंग स्टेज। ठीक है, स्वेटिंग स्टेज। तो क्या देखते हैं, कोल्ड स्टेज क्या है, द फेब्रिल एपिसोड स्टार्ट विद शेकिंग चिल्स। फेब्रिल का मतलब होता है हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है जो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाना। ठीक है, फेब्रिल डिजीज का मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज होती है। शेकिंग चिल्स मतलब हमें ठंड लग के बुखार आता है। ठीक है, ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ठीक है, तो उसी स्टेज को हम पहले कोल्ड बोलेंगे, हमें ठंड लगेगी, कोल्ड स्टेज हुआ।
फॉलोड बाय हाई ग्रेड फीवर, हमें बहुत तेज बुखार रहेगा तो उसको हम बोलेंगे हॉट स्टेज, ये हमारा सेकेंड स्टेज है, ठीक है। थर्ड क्या है, दिस इज फॉलोड बाय प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड द फीवर ग्रेजुअली सबसाइड्स, बुखार आएगी और फिर परफ्यूज स्वेटिंग एंड फीवर ग्रेजुअली सबसाइड, जब बुखार धीरे धीरे उतरेगा तो हमें स्वेटिंग होगी, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेज हो गया, ठीक है। एटिपिकल फीचर्स, ये हमारे 3 स्टेज में नॉर्मल बुखार आता है, ठंड लग गया और स्वेटिंग होती है, बुखार थोड़ा सा कम होता है तो, ठीक है। एटिपिकल फीचर्स और क्या क्या फीचर्स हैं, पहला क्या है, हीमेटोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। एनीमिया कॉज होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे आरबीसी सेल होते हैं वो रप्चर हो रहे हैं, ठीक है। जितने आरबीसी सेल रप्चर हो रहे हैं तो लैक ऑफ आरबीसी एनीमिया कहलाता है। जॉइंडिस होगा, जॉइंडिस में हमारे जो स्किन है येलोइश और आईज हमारी जो वाइट हो जाती है, ठीक है। हेडेक होगा, ड्राई कफ होगा, हमारा वेट लॉस होगा। सेकंड क्या है, स्पेनोमेगेली, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ठीक है। स्पेनोमेगली इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन हमारा इनलार्ज हो जाता है। हेपेटोमेगली मतलब हमारे इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, ठीक है। हेपेटो मतलब लीवर, मैगली मतलब इनलार्जमेंट, ठीक है। डार्क पिगमेंटेड यूरिन, ठीक है। ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है, जो हमारी यूरिन है वो डार्क कलर की होगी, ठीक है, येलोइश कलर की होती है, ठीक है। बुखार होता है तो यूजली हमारी यूरिन जो है येलोइश कलर की होती है। चेस्ट पेन होगा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके कुछ ट्रीटमेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 2 ट्रीटमेंट है, पहला क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखते हैं क्या है, कंट्रोल मॉस्किटोज। कंट्रोल मॉस्किटोज का मतलब हो कि हमें मॉस्किटोज पे कंट्रोल करना चाहिए। ये जो मलेरिया डिजीज़ है 100 कंट्रीज़ में वर्ल्ड में फैली हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, ठीक है। ये हम यूजली जो फाउंड होती है वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है। जो मलेरिया है बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ज़्यादा फाउंड होती है। ये इंडिया में जुलाई से नवंबर के बीच में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। मलेरिया डिजीज़ सबसे ज़्यादा कब होता है, जुलाई से नवंबर के बीच में, जब गर्म रहती है और बारिश का मौसम रहता है, ठीक है। जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हुआ उस पर मॉस्किटोज आएंगे। आप कूलर रखें, कूलर में पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, कूलर गंदा गंदा पानी कई दिन का आप चेंज नहीं कर रहे हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इसकी वजह से जुलाई से नवंबर के बीच में ये सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कंट्रोल मॉस्किटोज पे कंट्रोल करें। कंडक्ट अ गुड वेक्टर कंट्रोल, ठीक है, गुड वेक्टर कंट्रोल रहे, ठीक है। 2 वेक्टर्स होते हैं कॉज करने मलेरिया कॉज होने के लिए, 2 वेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पहला तो वेक्टर मॉस्किटोज, ठीक है, हमारे जो मॉस्किटोज हैं उनको कंट्रोल करें। और दूसरा क्या है, एंड द वर्टेब्रेट होस्ट मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की वजह से भी कॉज होता है, 2 फेज में है, मॉस्किटो की वजह से भी कॉज हो रहा है, ह्यूमन बीइंग को कोई मॉस्किटो का बाइट कर रहा है, अगर ह्यूमन बीइंग को मलेरिया हो रहा है तो उस मॉस्किटो भी उससे अफेक्टेड होगा, वो फर्दर किसी और को बाइट करेगा तो उससे उसमें फैलेगा, ठीक है। वेक्टर को कंट्रोल करें। वियर लॉन्ग पैंट एंड फुल स्लीव शर्ट, हमेशा फुल बाजू के कपड़े पहने, फुल पैंट पहने, जिससे मॉस्किटो आपको बाइट ना कर पाए। वियर मॉस्किटो रिपेलेंट एंड मॉस्किटो नेट्स, आप मॉस्किटोज क्रीम होते हैं जिसकी वजह से मच्छर ना काटे, वैसे क्रीम्स का यूज़ करें। ऑल आउट लगाएं और मॉस्किटो नेट मच्छरदानी का यूज करें। सीक इमीडिएट मेडिकल एडवाइस इफ वन डेवलप मलेरिया सिम्टम्स, ठीक है। वन डेवलप मलेरिया सिम्टम्स, आप में कोई भी सिम्टम्स आपको यूजली देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, मलेरिया का, तो तुरंत डॉक्टर को एडवाइस करें, आप थोड़े से भी बीमार अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो। सेकंड क्या है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंटी मलेरियल ड्रग दिया जाता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तो सम एंटी मलेरियल ड्रग के एग्जांपल को देख लेते हैं। पहला क्या है, क्लोरोक्यूनिन। सेकंड क्या है, प्रीमा क्यूनिन। थर्ड है क्यूनिन। फोर्थ है डॉक्सीसाइक्लिन एंड फिफ्थ है एरिथमिसिनिन ड्रग्स, ठीक है। इसको हम एरेथेमेटर एंड एरेथेसुनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप सबको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और हाँ, 1000 हमारे सब्सक्राइबर को पूरा करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू गाइस।